का मैंने सुना अंजलि ने जो भी बोला, जितनी भी चीजें बोली है, मैं डेफिनेटली उससे एग्री करती हूँ। और अंजलि की बातों को मैं बोलूंगी, सबको सजेशन दूंगी कि डेफिनेटली उसको फॉलो करें। और उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो उन्होंने बोला कि फेक प्रिटेंड नहीं करना है इंटरव्यू में। जो आप हैं उसी को प्रेजेंट करें। आप कुछ भी चीज ऐसा ना दिखाने की कोशिश करें जो आप हैं ही नहीं, नहीं तो उनको 2 मिनट में पता चल जाता है। क्योंकि उसमें एक जो है बोर्ड मेंबर, वो डेफिनेटली साइकोलॉजी की नॉलेज रखते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से उनको पता चल जाएगा दैट यू आर प्रिटेंडिंग समथिंग और आप कुछ गलत बोल रहे हैं, तो वो पकड़ लेंगे। और जैसे ही उनको ऐसा फील होगा ना, तो वहीं से फिर आपका इंटरव्यू स्पॉइल होना शुरू हो जाएगा। वो वहीं से फिर आपको फंसाने लगेंगे। फिर आप फंसने लगेंगे उसमें, आप फंबल करेंगे, इस तरीके से होता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं यही बोलूंगी कि मॉक्स, हाँ मॉक्स दीजिए। बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। जो लोग पहले दे चुके हैं इंटरव्यू, उनको बहुत ज्यादा मॉक देने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है तो वो दे। क्योंकि एक होता है ना कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन हम थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, ज्यादा सोशल लाइफ नहीं होता, थोड़े इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कम बातें करते हैं, ज्यादा गैदर नहीं होते, सोशल गैदरिंग्स नहीं होती। तो काफी बार हम अपनी बातों को ठीक से बोल नहीं पाते। ऐसा होता है ड्यूरिंग प्रिपरेशन, लॉन्ग आप 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हो तो उस टाइम, उस केस में आप मॉक्स लीजिए। बाकी अगर नहीं लगता है आपको तो टाइम वेस्ट करने की उसमें जरूरत नहीं है। और इस बार ये मत सोचिएगा कि ऑप्शनल जो था वो अगर एमसीक्यू है तो उसके ऑप्शनल से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ये मिथ है, इसको बिल्कुल मत मानिएगा। क्वेश्चंस बन सकते हैं, बनेंगे ही बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। तो ये बिल्कुल नहीं मानना है कि 67 तक अलग था और 68 में कुछ अलग हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक चीज मैं और ये बोलूंगी कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो इंटरव्यू 80% चांसेस होता है कि इंटरव्यू आप जैसे रन करेंगे ना, वो बिल्कुल उसी डायरेक्शन में रन होगा। आप जैसा चाहेंगे वैसा ही आप उनसे सवाल करवा सकते हैं। मान लीजिए कि उन्होंने शुरू में अगर ऐसा बोल दिया, क्योंकि हम लोग के टाइम पे टाइम बहुत कम होता था, 7 8 मिनट या 10 मिनट का इंटरव्यू चलता था, तो हम लोगों से तो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं। लेकिन मे बी शायद इस बार बच्चे कम है तो शायद ज्यादा टाइम दिया जाए, 12 15 मिनट या 18 मिनट, मे बी देयर इज चांस, है ना। आई एम नॉट श्योर बट ऐसा हो सकता है। तो उसमें अगर उन्होंने अपने अपने बारे में अगर आपको बोल दिया कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, है ना। तो जब भी आप अपने बारे में कुछ बताएंगे तो नाम से तो शायद नहीं होता है, लेकिन अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा फैमिली के बारे में, अपनी हॉबीज से रिलेटेड। तो आप चाहते हैं ना कि इंटरव्यू आपका जिस डायरेक्शन में जाए, तो लास्ट में वो क्लू छोड़ दीजिए। जैसे या तो अगर चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि हॉबी पे बात हो, तो एंड में हॉबीज ऐड कर दीजिए। चाहते हैं कि आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई बात हो, ऑप्शनल से रिलेटेड, तो लास्ट में कुछ ऑप्शनल से रिलेटेड कोई बात बोल दीजिए। तो इस तरीके इससे क्या होगा ना कि वो लास्ट वाली लाइन ही आपकी वो पकड़ेंगे और इंटरव्यू लीड करेगा उस तरीके से। तो 80% चांस होता है, 100% मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन 80% चांस होता है कि इंटरव्यू उसी डायरेक्शन में लीड करेगा, जो कि मेरे केस में हुआ था। ठीक है, 67th में मैंने जिस तरीके से लीड करना चाहा वैसे ही लीड हुआ। एक दो पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को छोड़कर। ठीक है, एक दो पॉलिटिकल क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी पूरा उसी तरीके से था। मैं डीएसपी चाहती थी कि डीएसपी से क्वेश्चन हो, बिल्कुल वैसा हुआ। कम्युनिटी पुलिसिंग मेरे मुंह से निकला और उन्होंने कम्युनिटी पुलिसिंग पूछना शुरू किया। तो बिल्कुल उसी, मैं चाहती थी कि ये पूछे और वो उन्होंने पूछा। ठीक है। बाकी मेरा इंटरव्यू बहुत स्मूथ था। और वो कह सकते हैं कि वो लक था, पता नहीं इस बार वो लक होगा या नहीं। लेकिन वो दैट वाज एवरीथिंग वाज जस्ट लक। यही मैं बोलूंगी कि वो अच्छा था। इस बार क्या होगा गॉड नोज। बस इतनी चीजें मैं बोलना चाहूंगी। बहुत सिंपल रही है, नहीं आता है तो सॉरी बोल दीजिए। और फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में सॉरी का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि फैक्ट जनरली हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। और कार्तिकेयन सर ने मुझे लास्ट टाइम एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि अगर क्योंकि मैं गैस बहुत करती थी, तो अगर मुझे गैस करना है तो मैं उनसे परमिशन लूंगी कि सर कैन आई गैस, मैं क्या गैस कर सकती हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, मैं क्या गैस कर सकती हूँ क्या। तो कुछ भी चीज उनके उनसे परमिशन लेके करिए तो वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है कि बहुत आज्ञाकारी बालक है। ऐसा, तो ऐसा वाला इमेज बनना चाहिए। आप बाद में वो ना सुने आप उनकी बात, वो अलग है लेकिन उस टाइम सुन लीजिए 10 मिनट जो भी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। और बहुत इजी गोइंग होता है इंटरव्यू में। वो आपका नॉलेज बिल्कुल चेक नहीं करेंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका वो आप किस तरीके से बैठे हैं वो देखते रहेंगे। और आपको पता भी नहीं चलेगा, और वो चीजें नोटिस कर रहे होते हैं। आपको लगेगा कि अरे ये लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, ये तो हम पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, वो सब देख रहे होते हैं। ठीक है, उनको सब बिल्कुल। पता होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा बिल्कुल।
ये बिल्कुल। आपको लगेगा अरे ये तो मोबाइल में देख रहे हैं, ये तो मुझे देख ही नहीं रहे हैं, बट वो देख रहे होते हैं। अच्छा, अच्छा। तो ये सब नहीं, चीज़ों का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। उन चीज़ों का ध्यान तो होता रखा है ही ना कि जाता है। उनके पास मतलब जितना हम लोग पढ़ कर के आ रहे हैं 20 साल, 22 साल, वो उसमें का उनका सर्विस एक्सपीरियंस होता है। वही काम कर रहे हैं हाँ, वो एग्ज़ैक्टली 20-22 सालों से। तो दे हैव सो मच एक्सपर्टीज, इसलिए हम लोग उनको नहीं इवैल्यूएट आप कर उनको सकते चीट हैं। कर ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल। कोई उपाय नहीं है। आप कैसे जितना हो सके पूजा अपने आप आपका को ना ये एकदम म्यूट कर बच्चा लें। दिखाइए कि हम बहुत भोले से इनोसेंट से बच्चे हैं और हमें दुनियादारी का ज़्यादा पता नहीं है। हम बस फर्स्ट टाइमर है, पहली बार हम आए हैं, मासूम से बच्चे हैं। ऐसा दिखाएँगे ना बड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। नहीं, इतना भी नहीं दिखाना है, सॉरी। नहीं तो नहीं मैं बच्चे फेक दिखाएँगे तो दिखाने की कहीं मैच्योर ही नहीं अच्छा, है। नहीं मैं तुम ही अरे तो बताओ वहाँ सुमन पे कैसे। आपको टॉफ़ी चॉकलेट थोड़ी खाना है बैठ के, मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ। मैं बस ये बोल रही हूँ कि फेस नहीं, आपका बहुत क्योंकि इनोसेंट होना चाहिए, ऐसा कनिंग फेस नहीं हाँ, दिखाना है बिल्कुल, कि बिल्कुल। अरे हम हाँ, तो एकदम बहुत स्ट्रिक्ट। हाँ, ये ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है ये आपका, वो कॉर्पोरेट लाइन वाली इंटरव्यू नहीं है ये। ये आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट है कि आप देखना, आपको ये भी देखना है कि आपका मन अंदर से इनोसेंट है या नहीं। ज़रा-सा भी आपके फेस पे लगेगा ना तो उनको लगा ये तो घूसखोर है। सच बता रही हूँ, ये है, मैंने देखा ये होता है बच्चों के साथ वहाँ पे। मेरा इंटरव्यू लास्ट था, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, सब बहुत लोगों से मैंने बातें की। मेरे पास बहुत टाइम था वहाँ पे बैठ के हॉल में, वही हम लोग यही कर रहे थे। तो मैंने बहुत लोगों से बात करी, तो मैं बता रही हूँ ना, सिर्फ मेरा खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, उन लोगों के भी एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। उसको पता है एक लड़के को क्या बोला? वो बीएड बट अब बढ़ा के आया हुआ था, उसकी अच्छी खासी बीएड थी। अच्छा, उसको अच्छा। बोलता है, उसको बोले सर मैं आपको बता, मेरे ही बोर्ड के मेरे से जस्ट दो पहले उनका भी सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छी रैंक आई है उनकी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद डीएसपी मिला है उनको। तो वो थे, मेरे से सीनियर थे, तो मैं उन्होंने बोला कि मेरे से तो ये पूछा, मेरे से कहते हैं कि तुम बीएड बढ़ा के आए हो, बीएड क्यों रखा हुआ है तुमने? तो बोलते हैं सर वो बीएड ना मेरे पे अच्छी लगती है, मैं ज्यादा स्मार्ट दिखता हूँ। तो कहते बिना बीएड के तुम सुंदर नहीं लगते क्या? ये बोला उन्होंने। अब वो ऑफेंड होके अगर कुछ बोलता, कहता नहीं सर वो मेरी पर्सनालिटी को सूट कर रहा था, तो इसलिए मैंने रखा और मुझे लगा कि मैं ज्यादा अच्छा लगूंगा, ज्यादा कॉन्फिडेंस आया मेरे में, इसलिए मैंने रखा है। तो इस तरीके से भी चीजें होती हैं। तो आपको जितना हो ना बहुत नेचुरल आंसर देना है, एकदम इनोसेंट टाइप। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। सुमन बताओ। यही मैं बोलूँ। बहुत अच्छा शालिनी, थैंक यू। सुमन तुम बताओ। वैसे तो सर